बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम पत्र लेखन प्रारंभ किए थे, अध्याय 32 पत्र लेखन। इसमें हम पढ़े थे पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के प्रकार पढ़े थे, और वो औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़े थे। और पत्र के दोनों पत्र के प्रारूप को भी हम पढ़े थे। तो हम पहले अब औपचारिक पत्र को लिखने के लिए सीखेंगे। प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को पास एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें 2 दिन के अवकाश का वर्णन। सबसे पहले बताए थे ऊपर में हम लिखेंगे स्थान, स्थान लिखने के बाद उसके बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद यहाँ सेवा में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं श्रीमान प्राचार्य महोदय। नीचे लिखेंगे GIS जांजगीर। उसके बाद ये सीमा से शुरू करेंगे महोदय। फिर नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज ज्वर हो गया। डॉक्टर ने मुझे दो दिन तक आराम करने के लिए सलाह दिया है। अतः मैं आपके विद्यालय में दिनों तक उपस्थित नहीं हो सकूंगा।
इसलिए हमें एक साथ 20 से 2 साथ 20 तक अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित कर। इसके बाद नीचे इस साइड में ही लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य का नए फॉर्मेट में हम यहाँ नाम नहीं लिखते, प्राय बुक में ऐसा दिया हुआ है। अगर आप लिख भी देते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं है, लिखना चाहिए उसे क्रमांक अनुक्रमांक, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं है। न्यू फॉर्मेट में यही है। ये था औपचारिक। औपचारिक पद में हम बताए थे, औपचारिक पद वैसा पद है जिसे हम या जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता, जैसे प्रचार, संपादक इसके अंतर्गत आते हैं, कार्यालय पद, संपादक पद और किसी विभाग को लिखा गया पद औपचारिक पद के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक पद, अनौपचारिक पद वैसा पद है जिसमें औपचारिकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, अर्थात उसमें आप कैसे भी लिखें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पढ़ने वाला अपना संबंधी होता है, अपना मित्र होता है। अर्थात अनौपचारिक पद वैसा उस व्यक्ति को लिखते हैं, वैसे व्यक्ति को लिखते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं हो। अब हम लोग अनौपचारिक पद के उदाहरण को देखेंगे। हम लिखते हैं प्रश्न, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन है। सबसे पहले ऊपर में स्थान लिखते हैं, जैसे जानकी या फिर जानकी में जो पता है उसको लिखेंगे। फिर लिखते हैं दिनांक, उसके बाद लिखेंगे संबोधन, पूज्यवर पिताजी, नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम, उसके बाद उसके नीचे से उसके विषय में हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ का समाचार अच्छा है या फिर मैं यहाँ स्वकुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ
आप सभी घर पर बहुत अच्छे होंगे। गत सप्ताह आपका पत्र मिला। मैंने इसे पढ़ा। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी दिलाऊं। गुजराती सादर करना यहाँ का समाचार अच्छा है। आशा करता हूँ आप सभी घर पर बहुत अच्छे होंगे। गत सप्ताह आपका पत्र मिला, मैंने इसे पढ़ा। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे। न्यू फॉर्मेट पैराग्राफ इसके जस्ट नीचे से ही चेंज किया जाता है। इसलिए मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में वर्णन कर रहा हूं। उसके बाद लिखेंगे मेरी वार्षिक परीक्षा नजदीक है। मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ रहा हूं। मेरा अंग्रेजी विषय थोड़ा कमजोर है, इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दे रहा हूं। आशा है अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। बड़ों को प्रणाम और
फोटो को सुबह सुबह विशेष मिलने पर आपका प्यारा पुत्र को नाम नहीं, अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखते। अगर आपको कॉपी चेक करने वाला अगर अच्छा नहीं है, अगर वो मार्क्स काटना चाहे तो यहाँ का अगर अपना नाम लिखते हैं वहाँ का मार्क्स कट जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो है आइडेंटिफाई, वहाँ जो भी एग्जाम की कॉपी होती है बोर्ड परीक्षा का, वहाँ आपको अपना आइडेंटिफाई नहीं दिखाना, इसलिए नए फॉर्मेट में यही होता है। इस तरह से आप दोनों पत्र को लिखने सीख गए। जो भी उदाहरण दिया हुआ है, जो भी बुक में पत्र है, जो भी बुक में पत्र है उसको आप लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और यह दोनों फॉर्मेट, दोनों प्रकार का जो फॉर्मेट है वो दोनों प्रकार का फॉर्मेट आपके ऐप में उपलब्ध है, वहां से आप लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। फिर इसका जो है संक्षिप्त में हम वर्णन कर देते हैं स्टार्टिंग से। पत्र, पत्र क्या है? पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना। तो पत्र क्या है? पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को अपने से दूर रहने वाले रिश्तेदारों तक, अपने संबंधियों तक या अपने विभाग तक पहुंचाते। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक, क्या बताए थे? औपचारिक। औपचारिक पत्र में हम क्या बताए थे? औपचारिक पत्र ऐसा पत्र है जिसमें कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है, या औपचारिक पत्र हम उस व्यक्ति को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वैसा पत्र है जिसमें अनौपचारिकताओं का परवाह नहीं करना पड़ता है। औपचारिकताओं का पालन करें तो भी सही है, नहीं करें तो भी सही है, क्योंकि इनको जो पढ़ने वाला होता है हमारा संबंधी होता है। लेकिन अगर आप परीक्षा में इसको भी लिखते हैं, उसमें आपको औपचारिकता का निर्वाह करना पड़ेगा। जो जहां लिखा जाता है आपको वहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अनौपचारिक पत्र हम उस व्यक्ति को लिखते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध, जैसे माँ, पिताजी, भाई, बहन। इसके बाद हम लोग देखे थे, अब पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 संबोधन, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, निर्दिष्ट स्थान पर लिखना चाहिए। निर्दिष्ट मतलब जहां उसका स्थान निर्धारित है। निर्दिष्ट
स्थान पर लिखना चाहिए। नंबर 2, पत्र का प्रारूप सही होना चाहिए। नंबर 3, पत्र संक्षिप्त भाषा में होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुगम और सुबोध होनी चाहिए। पत्र आप जिसे भी लिख रहे हो उनकी भाषा के अनुसार होना चाहिए, उनके समझ के अनुसार होना चाहिए। अब इसके हम लोग अब उदाहरण को देख लें। जैसे औपचारिक पत्र के उदाहरण में आता है प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र के उदाहरण में प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र में आता है सगे संबंधियों को अनौपचारिक पत्र। सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला सिर्फ लिखा जाने वाला पत्र। और इसमें जो अनौपचारिक पत्र में कुछ संबंध के लिए अभिवादन दिया होता है, संबोधन दिया होता है, उसको भी हम आपके किताब में है, उसको आप देख लेंगे। वैसे मैं यहाँ समझा दे रहा हूं। जैसे संबंध, एक कॉलम में आपका संबंध दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में संबोधन दिया हुआ